पुष्पा मूवी की ग्रैंड सक्सेस के बाद साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से जब पूछा गया कि आप क्या बॉलीवुड में भी काम करेंगे, तब उन्होंने खुलकर कहा कि बॉलीवुड से मेरे पास कई ऑफर आए हैं और मैं बॉलीवुड में काम भी करना चाहता हूं, लेकिन ऐसी कोई स्टोरी मेरे पास नहीं आई जो मैं उसको यस कर सकूं, जिसमें मैं काम कर सकूं। और उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान ही बॉलीवुड के जितने भी फिल्म मेकर हैं या जितने भी लोग हैं जो उनको अपनी फिल्मों में लेने के लिए इच्छुक हैं, उनको कहा है कि आप मेरे पास तभी आइएगा जब किसी फिल्म में मेरे लिए नायक की भूमिका रहे या मेरा जो रोल रहे वो किसी भी तरीके की संस्कृति को हर्ट ना करता हो, किसी भी तरीके की रिलीजन को हर्ट ना करता हो, तो मैं उस फिल्म में काम करूँगा। और आप सभी को पता है आज जो है भारत की पहली पसंद जो है वो टॉलीवुड यानी कि साउथ की फिल्में बन चुकी है। बॉलीवुड तीसरे नंबर पर आ चुका है, यानी कि बॉलीवुड का जो है कोरोना के बाद और सुशांत सिंह राजपूत के बाद धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। और आप सभी को पता है मेरा सनातनी बाल सभा का एक अभियान है, जिसके बारे में मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया था कि हम जो मकर संक्रांति आ रही है 14 जनवरी को, उस दिन हम कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं। तो उस कार्यक्रम में आप लोग जितना भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो, गर्म वस्त्र के रूप में हो, किसी भी तरीके का सपोर्ट, तो आप हमें जो हमारी जानकारी उस पर भेज सकते हैं। तो जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आप सभी को पता है जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है और जब से कोरोना काल आया है, तब से बॉलीवुड के जो दिन हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक के बाद एक एलिगेशंस बॉलीवुड के ऊपर लगते रहे हैं, तरह तरह के आरोप जो हैं वो बॉलीवुड के ऊपर लगते आ रहे हैं और लगते ही जा रहे हैं। हमारी संस्कृति से इन्होंने इतना खिलवाड़ किया है, जो हमारे महापुरुषों के इतिहास के बारे में, जो हमारे महापुरुषों के जीवन के बारे में इन्होंने फिल्में बनाई हैं, जो हमारे भगवानों के बारे में इन्होंने फिल्में बनाई हैं, उसमें इन्होंने बहुत सारे गलत कंटेंट डाले। उसको इंटरेस्टिंग दिखाने के चक्कर में जो सच्चाई थी उसको छुपा लिया गया, चाहे वो महाराणा प्रताप के ऊपर जीवन पर बनी हुई पिक्चर हो या किसी भी तरीके की कोई फिल्म हो। इनकी फिल्मों को देखने के बाद, बॉलीवुड की फिल्मों को देखने के बाद लोगों को यह एहसास हो गया कि महाराणा प्रताप तो जो थे बस वो एक सैनिक थे और जो अकबर था वो बहुत महान था। तो अकबर को महान बनाने में अगर इस देश में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो किया है भारतीय सिनेमा ने, बॉलीवुड ने। ये मतलब इन्होंने अकबर को बहुत महान बताया है। अब ये इन्होंने क्यों बताया है वो मुझे नहीं पता, और आज इसी वजह से जो है बॉलीवुड की फिल्में लगातार गिरती जा रही है। कुछ एक फिल्में हैं जो हिंदूवादी जो कंटेंट है उनके ऊपर बन रही है, वो सक्सेस पा रही है। बाकी तो सारी फिल्में आपको पता है किस तरीके से फ्लॉप जा रही है। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि बॉलीवुड के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस एक साथ लगे हैं। कभी ड्रग्स को लेकर लगा, कभी मर्डर हिस्ट्री को लेकर लगा, कभी जो नए लड़के उनको काम न देने के ऊपर लगा। इस तरीके के बहुत सारे एक के बाद एलिगेशंस लगते रहे हैं। और साउथ जो है आज हर घर में, एक सर्वे के मुताबिक अभी ये पता चला है लेटेस्ट के, जो भारत में है पहली पसंद जो है वो टॉलीवुड बन चुकी है। यानी कि साउथ की मूवी जो है भारत के लोग उनको देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय बॉलीवुड के। तो बॉलीवुड का जो स्तर है वो लगातार बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। और आपको पता होगा 90 के दशक से हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे गलत कंटेंट बने हैं हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे धर्म को लेकर, हमारे जो परंपराएं हैं, आस्थाएं हैं, उनको लेकर। तो ये एक न एक दिन तो इसका जो परिणाम था, दुष्परिणाम, वो इनको भुगतना ही था। वो आज ये भुगत रहे हैं, क्योंकि आप देखें 60 सालों तक कांग्रेस का शासन था। उस समय सेंसर बोर्ड जो फिल्में स्वीकृत करता था उसमें कोई इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता था। जो फिल्म बना दी है, एक देखी नहीं देखी, उसके बाद उसको परमिशन दे दी और वो फिल्में चलती थी। प्रेम ग्रंथ हुआ, प्रेम रोग हुआ, ये सारी फिल्में चली। किस तरीके से उसमें ब्राह्मणों ठाकुरों को बदनाम किया गया, ये सारी फिल्में चली। उसके बाद रिलीजन्स के ऊपर आ गए, पहले एक कास्ट के ऊपर गए, फिर रिलीजन के ऊपर आ गए। धीरे धीरे जो चीज़ें थी वो बढ़ती गई। और ये अब कुछ समय से, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जब से भाजपा की सरकार आई है, लोगों में अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उससे लड़ने की हिम्मत प्राप्त हुई है। तो अब इस वजह से जो है बॉलीवुड अगर कोई फिल्म बनाता है तो लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, लोग विरोध जताते हैं कि नहीं, ये हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अब जो देश है वो बदल रहा है। पहले हमारी संस्कृतियों से भी बहुत खिलवाड़ किया गया,
हमारे जो पुराने किले थे, हमारी जो धरोहरें थी, उनसे भी बहुत खिलवाड़ किया गया, उनको लूटा गया कि मैं फैक्ट दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अगली वीडियो में उसको भी डाल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, उसके बाद लोगों ने चीज़ें समझना शुरू कर दी कि किस तरीके से गलत कंटेंट बनाया जा रहा है, कभी कास्ट के ऊपर, कभी रिलीजन्स के ऊपर, कभी हमारी जो लोक परंपराएं हैं उनके ऊपर। तो ये जो चीज़ें थी अब लोगों ने समझना शुरू कर दी। और एक बोलने की आज़ादी जो है पिछले 6 सालों में हमें मिली है, पिछले 6-7 सालों में जब से भाजपा सरकार आई है तब से, और उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम सनातनी होते जा रहे हैं, अब हम कट्टर धार्मिक होते जा रहे हैं। और अपने धर्म के प्रति कट्टरता कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हाँ, हम अपने धर्म को अच्छी तरीके से जीते हैं, बाकी अन्य धर्मों का भी सम्मान करते हैं तब तक जब तक वो अन्य धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर कोई आगे रह के हमारे धर्म को गाली देगा, कोई हमारे धर्म के ऊपर, और खास करके भारत में, आप सनातनियों को क्या दिखाना चाहते हैं? आप भारत के लोगों को भारत की संस्कृति के बारे में गलत बताएंगे और लोग चुपचाप बैठे बैठे टीवी पर देखते रहेंगे और हंसेंगे। ये 6-7 साल पहले होता था जब कोई दूसरी सरकार थी कांग्रेस की, उस समय आप बनाते, लोग हंसते, ठहाके लगाते। लेकिन अब जो है समय बदल चुका है। अब आपको इस देश में वही दिखाना होगा जो इस देश की संस्कृति को आहत न करता हो, इस देश के लोगों की भावनाओं को आहत न करता हो। तो ये चीज़ बॉलीवुड वालों को बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए। आतंकवादी के इशारे पे बॉलीवुड नहीं चल सकता, ये लोगों को समझना होगा बॉलीवुड के। और आज जो है स्वतंत्र रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे घर में भी अगर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनती है तो हम उसको ज़्यादातर होता है ना कि नहीं देखें। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल देते हैं जो परिवार के साथ नहीं देख सकते। आज मेरे देश का युवा अपने धर्म के प्रति और बढ़ रहा है, और वो अपने धर्म के प्रति किसी भी तरीके का अपमान सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए आप हमारे धर्म को, आप हमारे आस्थाओं को, लोक परंपराओं को आहत नहीं कर सकते। जय श्री राम।